परमात्मा महावीर की वाणी बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से आप सुन रहे हैं। सचमुच आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महावीर की ये वाणी सुनने का अनूठा अवसर आपके सामने उपस्थित है। इसीलिए चातुर्मास आता है कि इंसान समय निकालकर परमात्मा की वाणी को अपने जीवन में आत्मसात करे, और जब तक इस वाणी को आत्मसात नहीं करते हैं तब तक जीवन का कायाकल्प नहीं हो सकता, जीवन का अंधेरा नहीं दूर हो सकता। आइए, कल हमने आपको बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई थी, आज भी हम एक छोटी सी सुंदर सी बात आपको बताएंगे। कल हमने आपसे क्या कहा था कि मानव का जीवन बड़ा वरदान है, कहा था ना तुम्हारा। आइए, इस जीवन को कैसे सही ढंग से जिया जाए। कहा जाता है कि जीवन मिलता नहीं है, निर्मित करना पड़ता है। जीवन मिलता नहीं है, निर्मित करना पड़ता है। इसीलिए जीवन में साधना की आवश्यकता होती है और इसीलिए जीवन में शिक्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल का समय, आजकल का दौर बहुत बदल चुका है। शिक्षा के मायने बदल चुके हैं, हर चीज़ का मायना आज बदल चुका है। कहते हैं कि मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, समय समय पर उसका चिंतन चलता रहता है। चिंतन करना बुरा नहीं होता है, चिंतन करना बहुत अच्छा होता है। अगर कोई चिंतन कर ले इलायची कुमार के जैसा, अगर कोई चिंतन कर ले इलायची कुमार के जैसा, बाहुबली के जैसा, तो उसके जीवन का कल्याण हो सकता है। तो आइए, एक छोटी सी बात से अपनी बात प्रारंभ करूंगी। कहते हैं कि एक समय में, एक ज़माने में लोग जो कहते थे वो करते थे, लेकिन आज समय के मायने बहुत बदल चुके हैं कि एक घर के अंदर बहुत दिनों से एक वीणा पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। जो आएगा आ जाएगा, जिसको बैठना होगा जो बैठेगा, क्योंकि 69 सागरों पंप की स्थिति जब क्षय होती है तो ही व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठ सकता है, उसके पहले नहीं बैठ सकता है। तो बहुत साल पहले, कई वर्षों पहले एक घर में एक वीणा पड़ी हुई थी। लोग विचार करते हैं कि कई सदियों पहले कोई उस वीणा को बजाता होगा, कई सदियों पहले कोई उस वीणा को बजाता होगा। अब तो भूल से भी कोई बच्चा उस वीणा को हाथ लगा देता तो उसके तार झनझना जाते, घर के लोगों की शांति भंग हो जाती, घर के लोगों की नींद टूट जाती और घर में कचरा भी होने लगा। घर के लोगों ने विचार किया, घर के लोगों ने विचार किया, एक मीटिंग बुलाई और एक प्रस्ताव पास किया कि इस वीणा को अब हमें क्या कर देना चाहिए? फेंक देना चाहिए। क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए। ठीक है, जब घर में प्रस्ताव पास होता है तो सभी लोगों को क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है। घर वालों ने वीणा उठाई और कहाँ चले गए? उस वीणा को फेंकने के लिए कूड़े घर पर चले गए। जैसे ही कूड़े घर में उस वीणा को डाला, उधर से एक कौन गुजर रहा था? भिखारी गुजर रहा था। जैसे ही उन्होंने कचरे ढेर में वीणा रखी और वो वीणा किसने उठा ली? उस भिखारी ने वीणा उठा ली और उसके तार छेड़ दिए, उसके तार झनझनाने लग गए। वो लोग जो जा रहे थे वो क्या हो गए? रुक गए। हजारों लोग जो घर के अंदर बैठे थे वो बाहर आ गए और जो लोग जा रहे थे वो ठहर गए। विचार करते हैं, ऐसा सुंदर संगीत, ऐसी सुंदर वीणा हमने आज तक नहीं देखी और इतना सुंदर संगीत भी हमने आज तक नहीं देखा। कितना सुंदर सुर है, कितने सुंदर सुर निकल रहे। कैसे सुर निकले? कि ला 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 ला, अरे ला 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 ला, अरे सरगम का सब छेड़ो तराना, अरे सरगम का सब छेड़ो तराना, गुणगान प्रभुवर के गाना, गुणगान प्रभुवर के गाना। कितने सुंदर सुर निकले। कितने सुर होते हैं? सुर 7 होते हैं और इन्हीं 7 सुरों पर सारा संसार समा जाता है। इसी से संगीत होता है, इसी से गीता, कुरान, आगम, बाइबिल ग्रंथ लिखे जाते हैं और इसी से ही
आदान और प्रदान होता है। तो इतने सुंदर सुर को सुनकर के वे लोग वहीं पर ठहर गए। मंत्र मुग्ध होकर के सारे लोग सुनने लगे। जिन लोगों ने वीणा फेंकी थी, जिन लोगों ने कूड़े घर में वीणा को डाल दिया था, वे भी जाते जाते एक कदम जो आगे चल रहे थे वे क्या हो गए, वे भी रुक गए। किसके पास में पहुंच गए, उस भिखारी के पास पहुंचे और उस भिखारी से कहने लगे, हमारी वीणा है, हमें क्या कर दो, दे दो। किससे कहा, उन व्यक्तियों ने कहा, घर वालों ने कहा, ये वीणा हमारी है, हमें दे दो। तब वह भिखारी कहने लगा, वीणा तो जो बजाता है उसी की होती है, वीणा जो बजाता है उसी की होती है, तुमने तो फेंक दी है, फिर ये वीणा किसकी है, तुम्हारी तो रही नहीं, इसे ले जाकर क्या करोगे, फिर घर की शांति भंग हो जाएगी, कचरा होगा और इसके तार झनझना जाएंगे तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। इसीलिए ये वीणा तुम्हारी नहीं है, वीणा किसकी है, मेरी है। वो लोग कहते हैं वीणा हमारी है, तुम्हें किसी भी हालात में वीणा देनी पड़ेगी, हमने डाली वीणा, आपकी कैसे हो सकती है। बोले आपने तो इस वीणा को कचरे ढेर में डाल दिया है और मैंने इस वीणा को तार को क्या कर दिया है, झंझना दिया है। कितने सुंदर सुर निकले उस वीणा से कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कितने सुंदर सुर निकले उस वीणा से कि मैंने राम का रतन धन प्राप्त कर लिया है। और जो व्यक्ति राम के रत्न के धन को प्राप्त कर लेता है उसे संसार में किसी धन की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन लड़ाई कर रहा है, जिन लोगों ने वीणा फेंकी थी कूड़े ढेर में, वह लड़ाई कर रहे हैं कि वीणा हमारी है, किसी भी तरह से वीणा दे दो। वह कहता है वीणा तो जो बजाता है उसी की है। मैं भी आपसे पूछ लूं, आपको भी वीणा मिली है, मुझे भी वीणा मिली है, राम को भी मिली थी, कृष्ण को भी मिली थी, बुद्ध को मिली थी, महावीर को मिली थी, नानक को भी वीणा मिली थी। लेकिन कुछ लोग वीणा को बजाना जानते हैं और कुछ लोग वीणा को बजाना जानते हैं। वीणा आपके पास में भी है, ये जीवन की वीणा आपको भी मिली है, लेकिन इनके संगीतों को छेड़ना आपको नहीं आता, इस सांस को बजाना आपको नहीं आता। लेकिन आजकल का समय कितना विचित्र है कि आज संसार के अंदर इतना शोरगुल है, इतना शोरगुल है कि उस शोरगुल के अंदर आपको जीवन की वीणा की आवाज सुनाई नहीं देती है। इसीलिए संसार में उदासी है, दुख है, पीड़ा है, क्लेश है, अन्याय है, अत्याचार है। अगर जो जीवन की वीणा को बजाना जान लेता है वो व्यक्ति इन सब से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। मैं भी पूछूं बेंगलोर वालों से कि आपको भी वीणा मिली है ना। कहते हैं कि गुरु नानक, महावीर, मोहम्मद मंसूर नहीं, महावीर की, कबीर की, चैतन्य महाप्रभु की, इन सब की वीणा क्या थी, चालू थी। उन्होंने जीवन वीणा को बजाना सीखा था। लेकिन आज व्यक्ति की जीवन वीणा क्या नहीं हो सकती है, प्रारंभ नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर इतना शोरगुल है। उस शोरगुल में आपको जीवन की वीणा सुनाई नहीं देती है। तो आइए आज के इंसान का ध्यान जीवन की वीणा को बजाने पर नहीं है, सजाने पर है। क्या करते हैं, वीणा को सजाने का काम करते हैं और बजाने का नहीं। महावीर कहते हैं जीवन की वीणा को सजाने की तरफ ध्यान मत दो, बजाने की तरफ अगर ध्यान दोगे तो आप किसी दिन क्या बन जाओगे, महावीर बन जाओगे। बनना आपको महावीर, किन किन पड़ावों से गुजरकर वो महावीर बने हैं। आप तो सोचे कि एक माला फेरें और एक बार नौकार मंत्र गिने और सारे गांव की पंचायती करके एक सामायिक करें तो आप सोचो कि महावीर बन जाओगे। नहीं नहीं, किन किन पड़ावों से गुजरकर महावीर की आत्मा, वर्धमान की आत्मा क्या बन गई, महावीर बन गई। बहुत मुश्किल है इस जीवन को सजाना, बहुत मुश्किल है इस जीवन को जीना, बहुत मुश्किल है इस जीवन को संवारना। तो आइए, जीवन वीणा सबको मिल जाती है, लेकिन किसी की वीणा बंद होती है और किसी की वीणा
आपकी चालू है जीवन की वीणा, हमेशा ही 24 घंटे चलती रहती है, नॉन स्टॉप रिमिक्स है। आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा विचार करना है, थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपना जीवन जिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। हजारों लोग संसार में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन नाम उन्हीं का लिया जाता है जिनकी कुछ मिसाल होती है, जिनके कोई कार्य ऐसे होते हैं। एक छोटी सी बात आपको और बताऊं कि एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। कौन था? एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। इतनी संगीत में उसने महारत हासिल कर रखी थी कि सारा विश्व, सारा संसार उसका लोहा मानता था कि अगर किसी को सीखने जाना है तो उसके ही पास लोग जाया करते थे। उसका नाम था बेजनर। उसने अपने द्वार पर एक तख्ती लगा रखी थी। उसने अपने द्वार पर एक तख्ती लगा रखी थी कि जो व्यक्ति बिल्कुल संगीत सीखा हुआ नहीं है उससे आधी फीस लूंगा, और जो व्यक्ति संगीत सीखा हुआ है उससे पूरी। मेरी बात समझ में आई आपको? कि जो व्यक्ति बिल्कुल संगीत सीखा हुआ नहीं है उससे मैं आधी फीस लूंगा, और जो संगीत सीखा हुआ है व्यक्ति उससे मैं क्या लूंगा? पूरी फीस लूंगा। बाहर तख्ती लगवा दी, अब लोग आ रहे हैं, लोगों का तांता लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो बोर्ड देखा और विचार करते हैं कि अरे ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं आई बात। जो सीखा हुआ नहीं है उनसे तो वो आधी फीस लेगा, और जो व्यक्ति सीखे हुए हैं उनसे क्या करेगा? पूरी फीस लेगा। व्यक्ति बेजनर के पास में आए और कहने लगे कि सर हमने तो कम से कम 25 साल तक संगीत सीखा है, कोई कहता 10 साल तक सीखा है, कोई कहता है 15 साल तक सीखा है, और कोई कहते हैं हमने बिल्कुल संगीत नहीं सीखा है। तब बेजनर क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। बेजनर ने कहा कि जो तुमने 25 साल तक सीखा हुआ है उसे पूरा मिटाना पड़ेगा, उसे पूरा भूलना पड़ेगा, ताकि मैं तुझे नया बना सकूं, मैं तुम्हें नया सिखा सकूं। यानी कहने का तात्पर्य है कि आज तक जो आपके दिमाग में कचरा है उस सारे कचरे को निकाल कर क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। अगर किसी थाली के अंदर कचरा भरा हुआ होगा तो वहाँ पर मिष्ठान और पकवान नहीं रखे जाते हैं। बेजनर से कहा चाहे तुम 50 साल भी सीखे क्यों न हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल कोरा कागज बनना पड़ेगा, बिल्कुल कोरा कागज बनना पड़ेगा, ताकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सुंदर सा संगीत सिखा सकूं। और उन लोगों से कहा कि तुम बिल्कुल नहीं सीखे हुए हो, मैं तुम्हें भी बहुत सुंदर क्या सिखाऊंगा? संगीत सिखाऊंगा। तो मैं भी पूछ लूँ बेंगलोर वालों, आप रे कई करनो सा? महाराज हमने तो इतने सारे चातुर्मास करा दिए, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। अरे भाई छोड़ दे सब बात को, बीती तो बात चली गई है, अब आगे की सुध ले ले। इंसान अक्सर करके भविष्य में भी नहीं, वर्तमान में भी नहीं, भूतकाल में जीता है ना। हर इंसान की आदत होती है वो हमेशा किस में जीता है? भूतकाल में जीता है। और महावीर कहते हैं कि न तुम भविष्य में जियो न भूत में जियो, तुम किस में जियो? अगर एक भूत आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं महाराज, हम तो भूत में ही जिएंगे। नहीं, महावीर कहते हैं कि अगर तुम्हें अच्छा बनना है तो उस संगीतज्ञ की भांति आपको भी कोरा कागज बनना पड़ेगा, ताकि संगीतज्ञ रूपी ये संत आपके जीवन में कुछ तो भी अच्छा कर दे, अच्छा लिख दे, आपको अच्छा सिखा सके। सिखाने कहाँ जाए? संतों को समय है तो आपके पास में क्या नहीं है? समय नहीं है। फिर कहते हैं महाराज सिखाते नहीं है, क्या घर घर महाराज सिखाने जाएंगे आपको? थोड़ा सा समय निकालें। ये साधु संत का वर्षावास आपके जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है, आपकी आत्मा को परमात्मा बना सकता है, आपकी बंद जंजीरों को तोड़ सकता है, आपके जीवन में फिर से पूर्णिमा का उजाला हो सकता है। लेकिन कम से कम हम आपको क्या देना पड़ेगा? हम 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है, लेकिन आपको तो क्या नहीं है? समय नहीं है। महाराज आज इधर जाना है, आज उधर जाना है। अगर चातुर्मास में भी नहीं जगे तो मैं समझती हूँ कि लंका
लुट जाएगी। तो आइए हमने अपने जीवन के अंदर कोरा कागज बनना है। कैसा बनना है? सारे जमाने का कचरा कहाँ भरा हुआ है? यहाँ दिमाग में भरा हुआ है। और जब तक ब्रेन वॉश नहीं होगा तब तक जीवन का कायाकल्प नहीं होगा। ये जीवन क्या है? बिल्कुल कोरा कागज है, इसमें सब कुछ लिख सकते हो। इसीलिए कवि कहता है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज बोलिए बोलिए कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा बोलो जोर से कोरा कागज। वाह क्या बात है। जो